Hello, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College Ajmer। आज के ई वीडियो प्रैक्टिकल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ई वीडियो प्रैक्टिकल में हम इलेक्ट्रिकल मशीन का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 है, उसका ऑब्जेक्ट है द स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बाय रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि इंडक्शन मोटर को हम कुछ स्टार्टर की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें से थे डी-ऑयल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये दो मोटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये स्टार्टर केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज़ आते हैं, यानी ऐसी इंडक्शन मोटर जिसका कि रोटर स्क्वायरल केज हो, उसी मोटर के लिए वो दो स्टार्टर यूज़ में लेते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं वाउंड रोटर की, तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के अंदर हम जो स्टार्टर काम में लेते हैं उसका नाम है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये एक ऐसा स्टार्टर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, जो कि इंसर्ट होते हैं या सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं रोटर के। तो इसके अंदर हम रोटर के अंदर सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रोटर की जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ एपरेटस की हमको जो ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर ये चार्ट बना रखा है। तो एक हमें इंडक्शन मोटर की ज़रूरत, क्योंकि जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, ऐसी इंडक्शन मोटर चाहिए जो कि वाउंड रोटर हो। करंट मेज़रमेंट करने के लिए अमीटर चाहिए और वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, और एक रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर चाहिए। साथ में कुछ सेफ्टी टूल्स जो कि हमेशा हम साथ में रखते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, तो वो भी हम साथ में रखेंगे। अब अगर इसकी थ्योरी की बात करते हैं तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर यूजुअली स्टार्टेड बाय द कनेक्टिंग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी सर्किट। तो जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है उसके अंदर एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते ही हैं, पर रोटर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, जो कि हैवी ड्यूटी होते हैं, जिससे कि मोटर की स्पीड अप होती है। इस मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जिस तरह से हम डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखिए द टॉर्क डेवलप बाय द इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय। इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क डेवलप होता है उसकी इक्वेशन यहाँ दे रखी है। देखिए कि T इक्वल्स टू के एस R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर T इजिकल टू टॉर्क, T का मतलब टॉर्क है, K कोई कांस्टेंट है, S स्मॉल s है वो डिनोट करता है स्लिप, इंडक्शन मोटर की जो स्लिप है, R2 रोटर का रेजिस्टेंस है, और E1 है वो इंड्यूस्ड EMF है, और X2 रोटर का रिएक्टेंस है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमने यहाँ दे रखे हैं। तो जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, मोटर स्पीड अप होती है, तो मोटर की जब स्पीड लगभग नियर टू सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो उस समय स्लिप की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये मान सकते हैं 0.001। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, s की वैल्यू 0.001, तो उसका स्क्वायर होगा 0.00001। तो जब उसको हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है वो इतनी इतनी स्मॉल होगी R2 के कंपेयर में, तो उसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, वो डिनोमिनेटर के अंदर जो इक्वेशन बचेगी उसके अंदर केवल R2 का स्क्वायर होगा। R2 के स्क्वायर से ऊपर का इसको R अपन हम कट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी S अपॉन R2। इस तरह से ये मिलेगी हमारे पास S अपॉन R2। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क है वो इक्वल होगा S अपॉन R2। तो R2 की वैल्यू हम चेंज करके रेजिस्टेंस, रोटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका टॉर्क चेंज होगा, और उसी के अनुसार उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो इस तरह से हम इस जो टर्म इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इन दिस मेथड स्पीड कैन बी
इसकी स्पीड कैन बी कंट्रोल ओनली बिलो द रेटेड स्पीड। इसके अंदर हम स्पीड जो कंट्रोल करते हैं वो उसकी जो रेटेड स्पीड है उससे ही कम कर सकते हैं। इफ द स्टेप ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्जर स्पीड कंट्रोल इज स्मूथर। अगर हम जो रोटर रेजिस्टेंस को जब इंक्रीज करते हैं तो कुछ स्टेप्स में इंक्रीज करते हैं, अगर उन स्टेप्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी स्पीड कंट्रोल भी बहुत स्मूथ होगी। ठीक है, तो इन दिस मेथड एफिशिएंसी इज लार्जली रिड्यूस्ड एट लो स्पीड। तो लो स्पीड पर जो है हम इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो इसका जो कर्व होता है वो कर्व यहाँ दिखा रखा है मैंने, देखिए ये है स्पीड वर्सेस रेजिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने रेजिस्टेंस लिया है, देखिए एक्स एक्सिस में रेजिस्टेंस लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने स्पीड ली है। तो जैसे जैसे मैं स्पीड को तो वाई पे लिया, जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि स्पीड धीरे धीरे इसकी डिक्रीज़ हो रही है। यानी इसकी ये इनिशियल जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड है, हम रेटेड स्पीड से जो स्पीड है उसकी कम कर सकते हैं। तो इस तरह का कर्व कुछ ड्रॉ होगा अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे। और ये इसका प्रैक्टिकल डायग्राम है, देखिए इसको हम समझेंगे। प्रैक्टिकल डायग्राम है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 3 फेजेस सप्लाई यहाँ पर हमने दे रखी है, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, तीनों फेज़ है जो सबसे पहले हमारी 3 पोल एमसीबी में गया हुआ है। एमसीबी से हमने कनेक्शन किया मोटर के जो तीनों फेजेस है, ए बी सी, तीनों फेजेस पे हमने दिया है और किसी 2 फेज के बीच में हमने वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमें इसका इनपुट वोल्टेज मिलता रहे कि कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं। अब मोटर का जो रोटर है, ये देखिए आप, इस मोटर का जो रोटर है, रोटर पे ये ब्लैक रंग की जो 3 स्क्वायर दिखा रेक्टेंगल है वो बेसिकली स्लिप रिंग है जो कि इसके रोटर पे होता है, इसीलिए इसका नाम स्लिप रिंग मोटर भी है। तो स्लिप रिंग की जो 3 पोजीशन है, ए बी सी स्लिप रिंग है, इन स्लिप रिंग को हम चित्र के अनुसार ये देखिए, ये दिखा रखा है रोटर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पॉइंट्स दिखा रखे हैं। ये तो एक जो स्लिप रिंग का जो वायर है वो हम एक रेजिस्टेंस पर कनेक्ट करेंगे, दूसरे स्लिप रिंग का दूसरे पे और तीसरे स्लिप रिंग का तीसरे पे, और किसी एक के अंदर हम एमीटर कनेक्ट कर देंगे जो कि उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को डिनोट करेगा। अब ये रोटर की इनिशियल पोजीशन दिखा रखी है, देखिए रोटर की इनिशियल पोजीशन दिखा रखी है। अब हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम सप्लाई का जो मेन स्विच है वो ऑन करेंगे, तो हम देखेंगे कि वोल्टमीटर हमको कुछ पाठ्यांक दर्शाएगा, यानी कि इनपुट वोल्टेज मिल चुका है, मोटर हमारी स्टार्ट होने वाली है और हम रोटर के रेजिस्टेंस को, देखो 3 है, तो जब हम इस रोटर के जो व्हील है इसको मूव करेंगे तो तीनों स्टेट एक साथ मूव होंगे जो कि 120 डिग्री पर है, तीनों एक साथ मूव होंगे और धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज़ करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस धीरे धीरे सर्किट से अलग होता जाएगा और मोटर हमारी स्पीड अप होती जाएगी। और इस तरह से हम उस टैकोमीटर की सहायता से इसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर टैकोमीटर की सहायता से इसकी स्पीड नोट करते जाएंगे। तो हर बार वोल्टेज इसका मेज़र करेंगे, उसमें फ्लो होने वाली करंट मेज़र करेंगे और साथ में रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है वो नोट करेंगे और स्पीड की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो नोट करेंगे। प्रोसेसर कुछ इस प्रकार से वापस दिखाते हैं कि कनेक्ट द सर्किट एज शोन फिगर, जैसा कि हमने फिगर में दिखा रखा सेम ऐसा कनेक्शन हम करेंगे। स्विच को ऑन करेंगे पावर सप्लाई के, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट द इंडक्शन मोटर, और इस स्टार्टर की सहायता से मोटर को स्टार्ट करेंगे। रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे एंड नोट डाउन द वेरियस स्पीड, और उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस पे स्पीड को हम मेज़र करेंगे और इस चार्ट के अनुसार हम यहाँ पे फिल करेंगे इसको। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, जब हम रेजिस्टेंस को और उसकी वेरियस जो स्पीड उसको नोट कर लेते हैं उसके बाद हम मोटर को स्विच ऑफ कर देंगे। मेजर द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इन ईच स्टेप बाय मल्टीमीटर एंड ड्रॉ द स्पीड वर्सेस रोटर रेजिस्टेंस कर्व। तो इसका हम कर्व खींचेंगे जो हमें इस प्रकार से मिलेगा और ये चार्ट दिखा रखा है, इसके अंदर हम उस जो वैल्यूज़ रीडिंग आएगी उनको फिल कर देंगे। इस प्रकार से हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो प्रैक्टिकल है वो अच्छा समझ में आया होगा और इसकी थ्योरी भी समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।